मनुष्य में द्विप्रचलन, दो पैर हैं, बाइपीडल प्रचलन। पीडल, पीडल मैंने पैर, PEDL पीडल, जैसे हम लोग पैदल बोलते हैं, पैदल पीडल, जैसे साइकिल का पेडल उसको पैर रखते हैं, इसलिए पीडल मैंने पैर। दो पैरों द्वारा स्थान परिवर्तन करना मनुष्य में होता है, इसलिए उसको हम लोग द्विप्रचलन कहते हैं। मनुष्य में प्रचलन के लिए एक्सटेंसर और फ्लेक्सर पेशियां पैरों के काम करते हैं। अब इसमें दो पैर हैं, कंकाल पेशियां हैं, ये सब मिल करके हाथ भी सहायता करता है हवा को ऐसे ऐसे खींचने में। तो सर्वप्रथम चलते समय पहले एड़ी जमीन पर पड़ती है। आगे जैसे ही हम झुकते हैं तो पंजे पर शरीर का भार आ जाता है आगे झुकने पर। पीछे का पैर, जिस पैर पर पंजे पर भार आता है, उसके दूसरा पैर की एड़ी उठ जाती जमीन से और तुरंत जो है शरीर आगे की तरफ। उसमें होता क्या है कि एक्सटेंसर पेशी, फ्लेक्सर पेशी जैसे ही संकुचित होती है, फ्लेक्सर पेशियों में संकुचन से पैर मुड़ जाता है और एक्सटेंसर पेशियों में संकुचन से पैर फैलता है। यही दो चीज ध्यान रखना है। लगातार अल्टरनेट, एकांतर क्रम से पैर को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य प्रचलन करता रहता है। और हाथ जो है विपरीत दिशा के, जैसे दाहिना पैर आगे जाता है तो बायां हाथ आगे जाता है, बायां पैर आगे जाता है तो दाहिना हाथ आगे जाता है। इस प्रकार मनुष्य प्रचलन करता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और जाननी है कि प्रचलन के समय हमारे शरीर के दो अंग संतुलन बनाने का काम करते हैं। इस मस्तिष्क का सेरिबेलम, जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, सेरिबेलम का काम है, जब गति की अवस्था में व्यक्ति रहता है तो सेरिबेलम जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है वो पैर की मांसपेशियों को सूचना देता है, पैर की मांसपेशियों को सूचना देता है। जिसे मैं बता रहा था कि जंतु में प्रचलन एक तरह का उद्दीपन का प्रतिचार है। यहाँ से उद्दीपन जाएगा कि चलना है, तो उसका प्रतिचार यहाँ से सेरिबेलम से दिया जाएगा और पैर की पेशियों को और विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाना और पेशियों को आगे बढ़ने के लिए, गति करने के लिए यहाँ से प्रेरित करना, प्रतिचार देता है। तो सेरिबेलम संतुलन बनाता है। दूसरा है कान। कान हम लोग का सुनने का ही काम नहीं करता है, कान संतुलन भी बनाता है। और कान के तीन भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। अंतःकर्ण में दो चीज़ें होती हैं। यूट्रिकुलस अंतःकर्ण बड़ा घुमावदार होता है, ऐसे घुमावदार होता है, तो उसका ऊपर का हिस्सा कहलाता है यूट्रिकुलस और नीचे का हिस्सा कहलाता है सैकुलस। यूट्रिकुलस में तीन रस से भरी हुई अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। उनका सिरा फुला हुआ एम्पुला रहता है। उस अर्धवृत्ताकार नलिकाओं में अंतःलसिका इंडोलिम्फ भरा हुआ रहता है। उस इंडोलिम्फ में कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको ऑटोलिथ या ऑटोकोनिया कहते हैं। जब व्यक्ति को चलना होता है तो जैसे ही शरीर थोड़ा सा घुमाते हैं तो इंडोलिम्फ में एक तरह का उद्दीपन मिलता है और वहाँ से उद्दीपन श्रवण तंत्रिका जो होती है, श्रवण तंत्रिका के द्वारा, माने ऑडिटरी नर्व के द्वारा पैर की पेशियों को दिया जाता है और पैर की पेशियों में ऑटोमेटिक संतुलन का काम बन जाता है। जैसे देखा होगा कई पतले रास्ते पर चले तो ऐसे ऐसे हम लोग सिर को ऐसे थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो कान के इंटरनल में एक तरह का उद्दीपन दिया जाता है। उस उद्दीपन के प्रभाव से पैर का ऑटोमेटिक संतुलन, तो कान संतुलन बनाता है। गतिक संतुलन, स्थैतिक संतुलन, दो तरह का संतुलन होता है चलने के समय, और आदमी एक जगह स्थिर है उस समय भी बैलेंस बनना चाहिए। तो इस तरह से मनुष्य के प्रचलन में सेरिबेलम और कान की भूमिका होती है। अब यहाँ जानना है दूसरी चीज, मनुष्य के प्रचलन में चल संधियों और कंकाल पेशियों की भूमिका। संधियाँ, जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उसको हम संधि या जोड़ कहते हैं, ज्वाइंट। तो जो चल है उसको मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, जो मूव करता है। कुछ जोड़ है जो स्थिर रहते हैं, इमूवेबल होते हैं। तो जोड़ों पर, जैसे हाथ के उनका जोड़ है, घुटना का जोड़ है, जोड़ है, तो जोड़ पर झिल्ली पाई जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। वहाँ जोड़ों पर एक खाली जगह होती है, उसमें एक द्रव पाया जाता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। एक तरल होता है जो हड्डियों को लुब्रिकेटिंग का काम करता है, चिकना बनाए रखने का काम करता है, जिससे आसानी से हड्डियाँ, तो पेशियाँ और हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं। तो जब अस्थियों से पेशियाँ जुड़ती हैं तो उनको हम कहते हैं कंकाल पेशियाँ। कंकाल पेशियाँ ऐच्छिक होती हैं, इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसलिए उनको हम ऐच्छिक पेशियाँ भी, वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। जैसे हाथ की पेशियाँ हैं, पैर की पेशियाँ हमारी इच्छा से काम करती हैं। ये हमारी हड्डी कंकाल से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ जोड़ की, जब ज्वाइंट की बात करेंगे, दो ज्वाइंट हमारे सिलेबस में है,
मनुष्य के प्रजनन में चल संधियों और कंकाल पेशियों की भूमिका में रोल ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स एंड स्केलेटल मसल इन ह्यूमन लोकोमोशन। पहला जोड़ है हिंज ज्वाइंट, इसको हम कब्जा जोड़ बोलते हैं। हिंज ज्वाइंट जैसे केहूनी का जोड़ और घुटना का जोड़, नी का ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट। ये हिंज ज्वाइंट माने एल्बो का ज्वाइंट होता क्या है कि ये हड्डी है माने गर्दन से लेकर के केहूनी तक ह्यूमरस, और ये है दो हड्डियाँ रेडियो अल्ना, ह्यूमरस और रेडियो अल्ना। यहाँ ह्यूमरस यहाँ कंधे से जुड़ी हुई है और ह्यूमरस और रेडियो अल्ना यहाँ पर केहूनी पर एल्बो पर जिस जोड़ से जुड़े हैं इसको कब्जा जोड़। कब्जा जोड़ माने एक दिशा में देखो मुड़ गया, ऐसे कब्जा जोड़, ऐसे सामने। घुटना का जोड़ भी देखो पीछे की तरफ घुटना मुड़ता है, ऐसे इसको हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ये जोड़ हमारे मनुष्य के प्रचलन में सहायता करते हैं। दूसरा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट को कंदुक खल्लिका जोड़ कहते हैं हिंदी में। बॉल माने गेंद, जिससे यहाँ ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है, आई हम लोग का गर्डिल है, अंश मेखला, जिसको पेक्टोरल गर्डिल अंग्रेजी में कहेंगे, पेक्टोरल गर्डिल अंश मेखला। यहाँ एक गड्ढा है ऐसे, तो ये हो गया सॉकेट। इसमें ह्यूमरस का सिरा ऐसे फुला हुआ है, गेंद के जैसे बॉल गोल है, इसमें ऐसे ऐसे घूमता है। यहाँ भी साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो ऐसे ऐसे घूमता है। तो दोनों हाथ की ह्यूमरस जो पेक्टोरल गर्डिल यानी अंश मेखला से जुड़ा हुआ है, इसको हम चारों तरफ घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे। माने वह जोड़ जो सभी दिशाओं में घूमे, एक दिशा में घूमेगा तो हिंज ज्वाइंट हो गया कब्जा जोड़, और जो सभी दिशाओं में घूमे तो उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये है गर्डिल, एक है श्रोणी मेखला जिसको पिल्विक गर्डिल कहते हैं। तो पिल्विक गर्डिल से हम लोग जो सबसे बड़ी हड्डी है जान की फीमर, तो फीमर यहाँ जुड़ी है श्रोणी मेखला माने पिल्विक गर्डिल से, और ह्यूमरस जुड़ी है अंश मेखला मन पेक्टोरल गर्डिल से। इस तरह से ये जो सभी दिशाओं में मूव करते हैं उसको हम कहते हैं कंदुक खल्लिका जोड़। अब यहाँ आते हैं कंकाल पेशियाँ। मनुष्य की कंकाल पेशियाँ एवं विभिन्न प्रकार की गतियाँ। मनुष्य में कंकाल पेशियाँ में क्या होता है, ऐच्छिक पेशियाँ, वे पेशियाँ जो लिगामेंट्स वगैरह से जुड़ी हुई हैं, अस्थियों से, हड्डियों से, कंकाल से, उसको हम कंकाल पेशियाँ कहते हैं। तो कंकाल पेशी कौन कौन है और कौन कौन गति होती है। ये गतियों का प्रकार है आकोचन फ्लेक्शन, विस्तार एक्सटेंशन, तीसरा अपवर्तन या एबडक्शन, चौथा है अभिवर्तन एडक्शन, और पांचवा है चक्कर या परिक्रमण जिसको रोटेशन कहते हैं। ये 5 प्रकार की गति हो रही है। अब गति में कंकाल पेशियां हैं, तो कंकाल पेशी कौन सी है, किस गति से जुड़ी हुई, ये जानना है, और किस प्रकार गति हो रही है। आकोचन माने फ्लेक्शन माने अंग को मोड़ना। जैसे हाथ है, हमारा हाथ ऐसे मुड़ रहा है, तो मुड़ने को कहते हैं आकोचन, माने ऐसे इसको मुड़ना। ये हाथ में बाइसेप्स पेशियां हैं, इन बाइसेप्स पेशियों के संकुचन से हम लोग का हाथ जो है ऐसे मुड़ता है। इस तरह से बाइसेप्स पेशियां होती हैं, उनके संकुचन से। दूसरा है विस्तार, ऐसे फैल जाना, अंग का मुड़ना, अंग का फैलना, इसको विस्तार कहते हैं। ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स ये पेशियां होती हैं जो अंग को फैलाती हैं, फैलाने का काम करते हैं। तो हाथ की ट्राइसेप्स पेशियां ये फैला देंगे अंग को, उसको विस्तार कहते हैं। तीसरा अपवर्तन माने एबडक्शन में एबडक्टर पेशी काम करती है। एबडक्टर पेशी याद करने में, इस पेशियों की वह गति, पेशियों में गति होती है, पेशियों का हम लोग शरीर में गति होती है। और पेशियां किससे बनती है, पेशी कोशिकाओं से पेशियां बनती है। पेशियों में संकुचन शिथिलन प्रसार से हम लोग शरीर में गति होती है। तो यहाँ गति एबडक्टर पेशी जो क्या कहते हैं, पेशियों की वह गति जिसमें शरीर के भाग शरीर के मध्य रेखा से दूर किए जाएं, शरीर के भाग मध्य रेखा से दूर जाएं, ऐसे दूर फैला जाए, तो उसको हम कहते हैं एबडक्टर पेशी की गति एबडक्शन को कहते हैं। इसके बाद अभिवर्तन एडक्शन क्या है, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। एबडक्टर पेशी की जो गति शरीर के भाग को शरीर के मध्य रेखा से दूर किया है। पेशियों की वह गति, इसमें पेशियों की वह गति जो शरीर के भाग को शरीर के अक्ष की तरफ लाता है, ये अक्ष से दूर करता है, या एक्सिस से, शरीर का एक्सिस से बीच में, ये एबडक्शन एडक्शन शरीर के अक्ष की तरफ खींचा जाता है, ये करता है एडक्टर पेशी। ये है एबडक्शन माने अपवर्तन हिंदी में, तो एबडक्टर पेशी है, एडक्शन अभिवर्तन एडक्टर पेशी है। अब यहाँ पर चक्कर परिक्रमण रोटेशन आता है।
इसकी पेशी जो है सर्कमडक्टर पेशी या पीरिफॉर्मिस, ये पेशियों का नाम है, यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है, ये कंकाल पेशियां है, उदाहरण दिया गया है सर्कमडक्टर, परिक्रमण के लिए, रोटेशन के लिए। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की गति में एक हड्डी दूसरी हड्डी के लंबवत, एक हड्डी दूसरी के लंबवत, ऐसे 360 डिग्री कोण पर लंबवत अक्ष के चारों ओर ऐसे ऐसे गति करती है, अक्ष के चारों ओर ऐसे ऐसे गति करती है। जैसे कंधे के जोड़ पर कंधा का जोड़ है ना, तो भुजा घूम रही है, तो ऐसे ऐसे चारों तरफ गति करे, रोटेशन, रोटेट करना, रोटेशन करने की क्रिया को हम रोटेशन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की गतियां जो मनुष्य में होती हैं, गतियों की, अब इसमें प्रचलन में मनुष्य का प्रचलन, कंकाल पेशियां, कंकाल पेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हुई पेशियां हैं और जो गतियों में सहायता करती हैं। इस प्रकार हम विभिन्न तरह के, ये 5 प्रकार हमारे सिलेबस में है, 5 का नाम, और 2 जोड़ है। जोड़ तो और कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही जोड़ की बात यहाँ करते हैं और अधिक जोड़ की बात नहीं होगी, क्यों 2 जोड़ याद करना है। आकोचन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, विस्तार, हिंज जो ये जो जिसको कब्जा, हिंदी में कब्जा है, तुमको लिख लेंगे, कब्जा भी जाना है, कब्जा जो, और ये है कंदुक, वही कंदुक गेंद, खल्लिका गड्ढा, हाँ हिंदी लिख गए हैं, कंदुक खल्लिका जो, मुवेबल माने उसको हम साइनोवियल जोड़ भी कह सकते हैं। जितने जोड़ हमारे शरीर में गति करते हैं, घूमते रहते हैं, उनको हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं, घूमने वाले जोड़ कहते हैं। इस प्रकार 2 ही तरह के हम बताएं, एक कब्जा जोड़ और एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।